जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि वालों के ऊपर। किसको शनिदेव बनाएंगे करोड़पति, किसको देंगे सारी सुख सुविधाएं और किसको करेंगे परेशान उसके कर्मों के अनुसार। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा हम अपने टॉपिक को शुरू कर देते हैं। देखिए, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है और आपकी कुंडली में शनि देव वहीं बैठे हुए हैं, आप आपकी कुंडली खोल लीजिए और 11 नंबर अगर आपकी कुंडली में लिखा है और शनि देव वहाँ बैठे हैं और आपकी कुंभ राशि है और आपके ऊपर साढ़े साती आ गई है, तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा। देखिए, आपको सबसे पहला फल ये मिलेगा कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अब आप वो उस बीमारी से आपको निकलने में मदद मिल जाएगी। चाहे आप कितने भी गंभीर रोग में हों, उस रोग से अब आप मुक्त हो जाएंगे। आप बेहद जो भी काम करेंगे बुद्धिमानी से काम करेंगे, अपनी चतुराई चालाकी से काम लेंगे। चाहे आप व्यापार में हैं चाहे नौकरी में हो, बेहद बुद्धिमानी और चालाकी से आप काम लेंगे और आप परोपकार के बहुत काम करेंगे साढ़े साती में। और आपको समाज सेवा का बहुत फ़ायदा मिलेगा और समाज में आपको बहुत उच्च पद में मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसी साढ़े साती में। इसका बस एक थोड़ा सा नुकसान आपको साढ़े साती में ये हो सकता है कि आपके भाई बहन से आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं और कुछ मतभेद आपकी पत्नी से भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर 12 नंबर लिखा हुआ है और शनिदेव वहाँ पे हैं, ये 12 नंबर आप देखिए और 12 नंबर पे आपकी कुंडली में शनिदेव 12 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको साढ़े साती आते से ही आपके परिवार में आपके मतभेद शुरू हो जाएंगे, आपको व्यापार में नुकसान मिलेगा, आपकी भाषा कड़वी हो जाएगी, यानी आप लोगों को कटु बोलना शुरू कर देंगे। आपके दोस्तों से रिश्ते खराब हो सकते हैं इसमें, यानी शनि की साढ़े साती में आपको इतना खराब प्रभाव मिलेगा। आपकी आंखों में कोई समस्या आ सकती है साढ़े साती आने के बाद। आपने देखा जब 12 नंबर खाओ तो शनि का इतना खराब प्रभाव मिलेगा, पर साढ़े साती आने के बाद ये सब खराब प्रभाव मिलेगा या कुछ अच्छा भी मिलेगा जी। अच्छा, आप इसमें एक अच्छा कर सकते हैं कि अगर कोई आपका प्रॉपर्टी का हिस्सा उलझा हुआ या आपके पिताजी दादाजी की कोई प्रॉपर्टी और आपको इससे हिस्सा में मिल रहा, तो साढ़े साती से आपको आपके पिताजी की प्रॉपर्टी का आपको मिल जाएगा, आपके दादाजी का प्रॉपर्टी का आपको हिस्सा ज़मीन जायदाद मिल जाएगी, वो आपका काम सुलझ जाएगा साढ़े साती आते से ही। बाकी सब कुछ बिगड़ रहा है पर ये बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए काम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपको कैसा फल मिलेगा। यहाँ आपको, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पाएगा। चाहे नौकरी में कर रहे हो, किसी साक्षात्कार इंटरव्यू दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो बट वो फल नहीं मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे और अगर आपका कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है तो आपका विवाद और बढ़ जाएगा और आपके पिता की संपत्ति लेने में आपको बेहद कठिनाई हो जाएगी। उसी किस्से में आपके भाइयों से आपकी बहनों से आपका विवाद हो सकता है। और इसी बीच में साढ़े साती आते ही आपकी संतान से भी आपका मतभेद शुरू हो जाएगा। आपकी संतान आपको पूछेगी नहीं और उल्टा उनसे संतान से आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर शनि बैठे हुए हैं और आपकी कुंभ राशि हुई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि है और 11 नंबर पे बहुत अच्छा फल बताया, 12 पे भी कुछ अच्छा फल बताया और कुछ बुरा बताया, पर 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे बुरा प्रभाव दे रहा है। तो अभी आपने इस चीज़ पे देखा कि सभी का सभी कुंभ राशि वालों को अच्छा भी नहीं मिल रहा है, सबके लिए अलग अलग फल होता है। राशि एक ही है बट फल सबके लिए अलग अलग है। चलिए हम आगे चलते हैं। और अब आप देखिए, जहाँ 4 नंबर लिखा है और शनिदेव अगर आपकी कुंडली में वहाँ बैठे तो क्या होगा। तो आपके लिए सबसे पहली एक समस्या आ जाएगी साढ़े साती अट्ठासी
कि आपकी पेट में कोई समस्या हो जाएगी। इवन आपका पेट का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। आपकी पेट में बड़ी समस्या बढ़ जाएंगी। आपके जो दुश्मन होंगे, जो शत्रु होंगे, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, यानी आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटर होता है तो आपको कॉम्पिटिटर में आपको नुकसान हो जाएगा, आप कंपटीशन उससे कर नहीं पाएंगे। पर आपको इसमें दो फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपने अगर नौकरी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको 37 आते से आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये कि अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हो, विदेश में नौकरी करने की कोशिश कर रहे हो, या विदेश से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप करते हैं, उसमें समस्या आपकी आ रही हो, या विदेश का कोई व्यापार करते हैं, तो शनि की 7.5 आते से ही ये आपकी समस्या हल होने लग जाएगी। आपकी विदेश में नौकरी लग सकती है, विदेश के व्यापार से आपको फ़ायदा हो सकता है, और विदेश के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो अभी आपने देखा कि इसमें कुछ परेशानियां तो थी, पर साथ में आपको फ़ायदा बड़ा अच्छा था। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर 5 नंबर लिखा है और शनिदेव आपके 5 नंबर में बैठे हैं, जहाँ 5 नंबर अभी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और शनिदेव वहाँ बैठे हैं, बैठे वहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी कुंडली ले लें और 5 नंबर कहीं भी लिखा हो वहाँ देख लें। जो भाव मैं आपको दिखा रहा हूँ, भाव भी वही होना चाहिए, ठीक है। इसी कुंडली का जैसी कुंडली बनी हुई है वैसी की वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे ग्रह को अभी आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ शनिदेव को ही देखिएगा। तो अब हम चलते हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर आएगा जहाँ लिखा है, जैसे ही शनि की 7.5 होगी तो आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी से आपके मतभेद ज़्यादा शुरू हो जाएंगे और आपको पार्टनरी में नुकसान होगा। अगर आप किसी पार्टनरी के व्यापार में हैं तो आपको नुकसान होगा, पत्नी से आपके मतभेद हो जाएंगे। पर इसमें एक आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा ये। और दूसरा आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको सुंदर पत्नी भी दिलाने के योग बना देता है ये। तो आपने इसमें देखा कि 7.5 में पूरा का पूरा खराब फल नहीं था, 2-3 अच्छे फल भी थे, तो 2 फल अच्छे, दो फल बुरे भी हैं। अच्छा बुरा दोनों का दोनों है इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जहाँ 7 नंबर लिखा है तो शनि वहाँ पे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, दोनों से देख लेते हैं। आपको फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिलेगा यहाँ पे। आपको यश जश कीर्ति सब मिलना शुरू हो जाएगी। समाज में आपको मान सम्मान, राजनीति में उच्च पद आपको मिलेगा। आपके जो शत्रु आपको जो परेशान कर रहे थे वो आपसे दब जाएंगे, ठीक है। पर इसमें आपको एक दिक्कत ये होगी कि आपकी भाई बहन से आपके मतभेद हो सकते हैं और दोस्तों से भी आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। बाकी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इन 7.5 साल के अंदर आपके ऐसे योग बन जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी अच्छा कर्म कर लिया तो आपके करोड़पति बनने योग के पूरे खुल जाएंगे और शनिदेव जाते जाते आपको पूरा करोड़पति बना जाएंगे और राजनीति और समाज में बहुत उच्च पद देंगे। और आपको आपके इष्ट के प्रति भी आपकी श्रद्धा जाएगी। मंदिर, गुरु का आप बहुत सम्मान करेंगे, आपके मन में जागृत होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर 10 नंबर लिखा है शनि वहाँ बैठे तो आप समाज में मान सम्मान होना शुरू हो जाएगा। व्यापार नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। बस आप चीज़ इसमें बड़े आपको मिलेंगे। आपको व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, इसमें आप कुछ इसमें नोटिस कर लीजिएगा कि शनिदेव पूरी तरह इसमें जवान चाहिए तो ही उसके सारे फल मिलेंगे। अगर आपके में शनिदेव अस्त के हैं या मृत अवस्था में हैं तो ये फल आपको नहीं मिलेंगे अच्छे वाले, और बुरे भी इसमें नहीं मिलेंगे फिल आपको। अगर मैंने बुरा भी बता दिया है, अगर मान लीजिए आप कोई अस्त का शनिदेव अस्त हो गए हैं और अस्त हो गए या मृत अवस्था में पूरी तरह नहीं, तो जो फल हैं वही फल नहीं देंगे आप। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। टॉपिक हम